ग्राइंडिंग ऑपरेशन इस क्या है? ग्राइंडिंग ऑपरेशन सरफेस फिनिश का ऑपरेशन है। शेपिंग ऑपरेशन या फॉर्मिंग ऑपरेशन या ड्रेसिंग ऑपरेशन नहीं। ग्राइंडिंग किस लिए परफॉर्म किया जाए? सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। देयर आर द वेरियस फिनिशिंग प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग में, हॉर्निंग, लैपिंग एंड सुपर फिनिशिंग। ग्राइंडिंग इज अ मेटल कटिंग ऑपरेशन है परफॉर्म बाय द रोटेटिंग एब्रेसिव टूल्स। एक रोटेटिंग एब्रेसिव टूल होता है जिसे ग्राइंडिंग व्हील्स कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील किस किस से मिलकर बना होता है? एब्रेसिव, उसमें बॉन्ड्स होते हैं और एब्रेसिव होता है, दोनों से मिलकर बना होता है ग्राइंडिंग व्हील। ओके, सरफेस फिनिशिंग की ऑपरेशन देख सकते हैं हम। स्लिटिंग, पार्टिंग, डिस्क्लेयरिंग एंड डिबरिंग, स्टॉक रिमूवल, ये भी एब्रेसिव मिलिंग में यूज़ होता है सरफेस फिनिशिंग का ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एब्रेसिव व्हील स्पेसिफिकेशन। तो एब्रेसिव व्हील का सीक्वेंस क्या होता है? इसमें एब्रेसिव टाइप होना चाहिए फर्स्ट में, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड ऑफ बॉन्ड और स्ट्रक्चर, देन उसके बाद बॉन्ड टाइप, किस टाइप का बॉन्ड इसमें होगा। तो ये एब्रेसिव व्हील का स्पेसिफिकेशन है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं एब्रेसिव टाइप में क्या होगा। फर्स्ट में आपका फर्स्ट पोजीशन जो रहती है वो मैन्युफैक्चरर सिंबल का शो करता है, ए होगा। सेकंड पोजीशन पे जो लेटर रहेगा वो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव बताता है, ग्रेड साइज। थर्ड इस पे जो नंबर्स होगा वो ग्रेन साइज बताता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो ग्रेड बताता है। नेक्स्ट जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर बताएगा कि, और वी शो करता है कि उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड किस टाइप का, विट्रीफाइड्स है, सैलिक है, रबर है, या सैलिक कौन सा उसमें बॉन्ड है, तो वो शो करता है। और लास्ट जो है मैन्युफैक्चरर ओन्स मार्क बताता है, लास्ट लेटर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। सैंडस्टोन, कोरिंडम एंड डायमंड्स। सैंडस्टोन, कोरिंडम एंड डायमंड्स कौन सी कैटेगरी में आती है? ये सब नेचुरल एब्रेसिव है। ठीक है, उसके बाद एब्रेसिव दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एब्रेसिव एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में क्या होते हैं? सैंडस्टोन, एम्ब्री, कोरिंडम एंड डायमंड्स आते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में कौन कौन सा आता है? सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आते हैं। डायमंड को हम रिकमेंड नहीं करते एब्रेसिव में, क्योंकि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। बट डायमंड को हम क्या ड्रेसिंग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं डायमंड को। ठीक है, डायमंड को ड्रेसिंग ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं, यूज़ एज अ एब्रेसिव में। सैंडस्टोन जो है वो नेचुरल एब्रेसिव की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है बोथ एम्ब्री एंड कोरिंडम जो होता है हार्ड देन द क्वार्टर्स। ये एम्ब्री और कोरिंडम जो होता है दोनों ही क्वार्टर से हार्ड रहता है फॉर बेटर एब्रेसिव एक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द ग्रेन एंड वॉइड्स पे। जो जितना ज़्यादा क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा वो उसके डेंसिटी उसकी शो करता है। ठीक है, तो ये होगा। इस पर क्या है? पोरोसिटी इसमें कम होगी एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड मटेरियल के बीच में। तो इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर हम जनरली कंसीडर करते हैं। एक तो ओपन स्ट्रक्चर लेते हैं यूज़ फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए एंड सॉफ्ट के लिए। डेंसर, जितना ज़्यादा मतलब डेंसर व्हील रहेगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसमें पोरोसिटी कम होगी, तो उसके लिए बेटर मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओपन स्ट्रक्चर व्हील इज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्ट्रक्चर व्हील आर यूज टू ग्राइंड। ओपन स्ट्रक्चर व्हील जो रहते हैं वो सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप्स के होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर व्हील्स होते हैं यूज़ फॉर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए, क्योंकि इनके बीच में पोरोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंस व्हील जो रहता है, क्लोज स्ट्रक्चर जो रहता है, उसमें ग्राइंडिंग व्हील बेटर मटेरियल के हमको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील स्पीड यूजुअली वेरी। ग्राइंडिंग व्हील की जो स्पीड होती है वो वेरी करती है 1500 से 2000 के बीच में। ठीक है, फास्टर a wheel is run more efficient, it's cut by the run too fast, it is very flyable। नीचे कुछ ये टेबल शो कर रहे हैं ग्राइंडिंग मेथड में। इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए यदि स्टील मटेरियल रहेगा 25 मीटर पर सेकेंड, कास्ट आयरन रहेगा तो 20 मीटर पर सेकेंड, सीमेंटेड कार्बाइड है तो इसके लिए स्पीड हम कम रखना पड़ेगा इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए 8 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल ग्राइंडिंग में भी यही स्पीड वेरी करेगी, और सीमेंटेड कार्बन में फिर 8 मीटर पर सेकेंड, और जिंक अलॉय रहेंगे तो उसमें स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। सरफेस ग्राइंडिंग में भी स्टील रहेगा तो इतना, और कास्ट आयरन भी 25 मीटर पर सेकेंड, सीमेंटेड कार्बाइड टूल रहेगा तो 8 मीटर पर सेकेंड कम करना होगा स्पीड को, और जिंक अलॉय रहेंगे तो स्पीड को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द ग्रिड साइज 600 इंडिकेट, ग्रिड साइज दैट इज़ ग्रेन साइज जो रहता है 600 क्या इंडिकेट कर रहा है, वेरी फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जितना हाईएस्ट नंबर शो इंडिकेट करेगा वो हाई स्ट्रक्चर वेरी फाइन ग्राइंडिंग शो करेगा। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। सीव नंबर 10 to 24 रहेगा तो टाइप्स ऑफ ग्रेन क्या रहेगा, कोर्स रहेगा। 30 से 60 रहेगा तो मीडियम रहेगा। 70 से 180 रहेगा तो फाइन रहेगा। और 220 से 600 रहेगा तो वेरी फाइन स्ट्रक्चर ग्रेन हमको ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैंक ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज टू ग्राइंड दी सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल को हमें ग्राइंडिंग करने के लिए किस टाइप का हमें लेना होगा, ग्राइंडिंग व्हील कोस्ट ग्रेन लेना होगा, क्योंकि बिकॉज वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एब्रेसिव है, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मटेरियल फॉर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ सिलिकॉन कार्बाइड रहती है। फिर फैक्टर और अफेक्टिंग करते हैं सिलेक्टिंग ऑफ ग्रिथ के। ठीक है, सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कोर्स ग्रेन लेना होगा। फाइन फिनिश करना तो फाइन ग्रेन लेना पड़ेगा। ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टॉक रिमूव, यदि हमको ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक में मटेरियल रिमूव करना है तो कोर्स ग्रेन हमें लेना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ ग्राइंडिंग इरेगुलर कर्व और टेपर ऑन कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव सरफेस ग्राइंडिंग यूज्ड। ग्राइंडिंग व्हील यदि इरेगुलर शेप रहेगा तो जनरली हम सरफेस ग्राइंडिंग ही यूज़ करते हैं उसको वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द सेलिक बॉन्ड। तो सेलिक बॉन्ड के लिए हम जब ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन पढ़ा था अभी हमने, तो उसमें देखा था कि सेलिक बॉन्ड को ई से शो करते हैं। आप नीचे भी इस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बॉन्ड टाइप अ लेटर यूज टू इंडिकेट द टाइप्स ऑफ मटेरियल बॉन्ड इन प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ऑफ व्हील। वी लिखा होगा तो इसे विट्रीफाइड स्पॉन्ज से शो करते हैं। सिलिकेट रखेगा तो इसे एस से शो करते हैं। रेजोनॉइड रहेगा तो बी से, रबर रहेगा तो आर से, और शेलिक बॉन्ड रहेगा तो इसे ई से शो करते हैं। ऑक्सीक्लोराइड रहेगा तो इसे ओ से शो करते हैं। तो ये इसके इंडिकेशन है बॉन्ड की, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ इंक्रीज ऑफ ग्राइंडिंग वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी और इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ कट डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रफ ऑपरेशन ऑन द सरफेस ग्राइंडिंग, रफ ऑपरेशन करना हो यदि सरफेस ग्राइंडिंग में तो विच वन इज सुटेबल साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा साइज सुटेबल रहेगा, तो 36 ग्रिथ साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील सुटेबल होगा। बिकॉज जितना ग्रेन नंबर ग्रेन साइज कम रखेंगे उतना ही सरफेस हमको होगा। यदि ग्रेन नंबर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा तो उतना फाइन स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। रफ फिनिशिंग के लिए रिक्वायर्ड, रफ फिनिशिंग के लिए लिखा हुआ इसलिए आप पढ़ सकते हैं। रफ फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड टू कोर्स ग्रेन एंड ओपन स्ट्रक्चर। हाई फिनिशिंग रिक्वायर्ड द फाइन ग्रेन, हाई फिनिशिंग करना तो फाइन ग्रेन एंड डेंस स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, व्हील की स्पीड क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ अ सॉफ्ट व्हील फॉर हाई स्पीड, हार्ड व्हील फॉर स्लो। ठीक है, सॉफ्ट व्हील रहेगा तो हाई स्पीड रखना पड़ेगा और हार्ड व्हील रहेगा तो हमको लो स्पीड रखना पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राइंडिंग इज कंडक्ट एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। ग्राइंडिंग को हम बहुत हाई वेलोसिटी में कंडक्ट कराते हैं। बिकॉज क्या होता है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल को मिनिमाइज करने के लिए करेक्ट है। बिकॉज एट द हाई वेलोसिटी ग्राइंडिंग फोर्स बिकम द इंडिपेंडेंट ऑफ रैक एंगल, ये भी करेक्ट है। बिकॉज द हाई वेलोसिटी रिक्वायर्ड द लेस ग्राइंडिंग फोर्स, हाई वेलोसिटी को क्या ग्राइंडिंग फोर्स कम लगता है, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग। ठीक है, मटेरियल यदि फास्ट हमारा रिमूव करे ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग तो ग्राइंडिंग व्हील इज़ यूज, किस टाइप का हमें ग्रेन लेना पड़ता है, कोस्ट ग्रेन लेना पड़ेगा। कोस्ट फाइन ग्रेन लेंगे तो ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ और स्लो ग्रेन रिमूव करेगा। कोस्ट ग्रेन लेंगे तो हमें फास्ट मटेरियल रिमूवल रेट फास्ट होगा। ठीक है, तो आप नीचे और इसकी थ्योरी भी कुछ दी है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रबिंग एंड प्लॉगिंग एंड कटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राइंडिंग व्हील। वर्क पीस इंटरेक्शन। ठीक है, तो वर्क पीस इंटरेक्शन में क्या, ग्रिड जो रहता है वर्क पीस इंटरफेरेंस इंटरेक्शन रहता है, चिप जो रहता है चिप बॉन्ड इंटरेक्शन होता है, चिप जब रिमूव होती है मटेरियल से